हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मिले जिसमें रोजेस भी हैं, गुलदाउदी हैं। तो आज इनसे हम कुछ ज्वेलरी बनाएंगे और डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे जो आपके हल्दी मेहंदी फंक्शन में काम आ सकते हैं। और बहुत सारे रोजेस हैं तो मैक्सिमम मैं रोजेस का ही यूज़ करूँगी। और इन फ्लावर्स से मैं नेक पीस बनाऊँगी, इयररिंग्स बनाऊँगी, मांग टीका बनाऊँगी। और आज हम इनसे कलीरे भी बनाएंगे जो कि हल्दी मेहंदी में आप बैंगल्स के साथ पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्लासी लगेंगे ये। तो लेट्स ये देखते हैं कि कैसे बनते हैं। आप बताइएगा कि कैसे लगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लावर्स लिए हैं। उनके जो एक्स्ट्रा पेटल हैं, जो ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उनको मैंने निकाल लिया है। और सुई धागे की हेल्प से पहले मैंने एक रोज़ को ऐड कर लिया है, उसमें इंसर्ट कर लिया है। और बाकी के रोज़ पेटल जो मैंने निकाले हैं, जो बाकी रोज़ से मैंने निकाल के रखे हैं, उनको मैं फोल्ड करके और वन बाय वन करके इंसर्ट कर लूँगी। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतने लंबे इनको बना सकते हैं। मैंने थोड़े छोटे रखे हैं क्योंकि मुझे छोटे पसंद है। और अब मैंने ईयरिंग हुक लिया है और जो सुई धागे का थ्रेड था उस थ्रेड से मैं इसको बांध लूँगी और बहुत अच्छे से बांध लूँगी। कॉटन का थ्रेड था तो ये जल्दी से खुलेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने दोनों में हुक को अटैच कर लिया है। और ये हमारे सुंदर से रोजेस के ईयरिंग्स रेडी हैं। और ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी प्रोसेस के साथ बन गए हैं। बहुत आसान भी हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ये। और अब हम नेक्स्ट ज्वेलरी बना रहे हैं मांग टीका। तो मांग टीका बनाने के लिए मैं रोज़ पेटल और रोज़ का तो यूज़ कर ही रही हूँ, साथ में मैं जो गुलदाउदी के पेटल्स हैं उनका भी यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इसको डिफरेंट इसलिए बना रही हूँ ताकि एक और आइडिया माइंड में आ जाए कि हम इस तरीके से भी एक और ज्वेलरी बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल रोजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं वाइट गुलदाउदी के पेटल भी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुई धागे की हेल्प से एक रोज़ को इंसर्ट कर लूँगी और अब वन बाय वन करके गुलदाउदी के पेटल्स को इसमें इंसर्ट करूँगी। क्योंकि ये छोटे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर कोई नहीं, थोड़े पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छी ज्वेलरी हमारी बन के आएगी। उसके बाद मैं अब इसमें रोज़ पेटल को फोल्ड करके, दोनों साइड से फोल्ड करके वन बाय वन करके इंसर्ट कर रही हूँ। अब हम थोड़ी थोड़ी दूर पे गुलाब और गुलदाउदी के पेटल्स को इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। और उसको मैंने ईयरिंग हुक लिया है और हुक में मैं इसको बांध दूंगी और फिर जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसको हम सीजर की हेल्प से फिर से कट कर लेंगे। कॉटन का थ्रेड है फिर से, तो ये जल्दी से नहीं निकलेगा। तो हमारा सुंदर सा मांग टीका रेडी है। और अब सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम गजरा भी रेडी कर लेंगे क्योंकि ज्वेलरी बना रहे हैं और हमारे पास ढेर सारे फ्लावर भी हैं, तो हम गजरा भी ऐड करेंगे। तो गजरे के लिए मैंने वही गुलाब और गुलदाउदी के पेटल्स को वन बाय वन करके इंसर्ट कर लिया है। और जितना आपको अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग या आप जूड़े में लगाना चाहते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए आप रेडी कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक हैं, उनके यहाँ जो मेड आती है तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उन्हीं पर ट्राई किया और उनके बालों में लगाया। वो बहुत खुश हुए, पर उन्होंने मना किया था कि मेरा फेस मत दिखाना, तो मैंने नहीं उनका फेस दिखाया है। पर वो बहुत खुश हुए कि वो बोल रहे थे कि उन्होंने शायद पहली बार ऐसे गजरा लगाया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने ज्वेलरी बनाई है उसको पहन के कोई खुश हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। तो अब जो हमारी नेक्स्ट ज्वेलरी है, अब नेक्स्ट जो है हम नेक पीस बना रहे हैं। तो नेक पीस बनाने के लिए मैंने पहले एक वायर लिया है और इसको मैंने नेक के अकॉर्डिंग लिया है। तो आप भी जो है अपने नेक के अकॉर्डिंग वायर ले सकते हैं। और फिर पेटल्स को हम फोल्ड करके, आप फोल्ड करने का तरीका आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो हम वन बाय वन करके इस वायर में इसको इंसर्ट कर लेंगे और थोड़ा गुथा गुथा रखेंगे, मतलब हम बहुत टाइट करके रखेंगे इसको, जिससे कि अच्छा लगे। जब पूरे वायर में सभी पेटल्स को हम इंसर्ट कर देंगे, पूरा भर जाएगा, तो हम दूसरी साइड से भी इसको प्लायर की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड कर लिया, अब हमें इसमें नीचे हैंगिंग्स लगानी है। तो हैंगिंग लगाने के लिए मैं पूरा गुलाब का यूज़ कर रही हूँ और मैं पल्स बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। सुई धागे की हेल्प से पहले मैंने गुलाब को इंसर्ट कर लिया है और फिर मैंने 7 पर्ल बीड्स लिए हैं, एक सेम साइज़ के लिए हैं। और इंसर्ट करने के बाद थ्रेड को थोड़ा एक्स्ट्रा हम कट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा थ्रेड हम लेंगे और फिर दोनों जो 2 थ्रेड हमने लिए हैं आपस में उनको खोल लेंगे। और खोल के बिल्कुल सेंटर में आप देख सकेंगे कि सेंटर में हम बिल्कुल इनको बांध लेंगे। बांध के फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे और इसी सेम प्रोसीजर के साथ हम बाकी के हैंगिंग्स भी रेडी कर लेंगे। पर बाकी के हैंगिंग्स में मैंने कम कम मोती लिए हैं। जैसे पहले मैंने 7 लिए, फिर सेकंड में जो लगाए हैं उसमें मैंने 5 लिए, फिर लास्ट वाले में मैंने 3 लिए। इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसमें हम चेन को अटैच कर देंगे और इसमें हुक ऑलरेडी लगा हुआ था चेन में, तो मैंने हुक के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब ये सुंदर सा हमारा नेक पीस रेडी हो गया है गाइस। इस पर तो मेरा इतना दिल आ गया है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसका कलर जो है, जो रोजेस का कलर है, वो वैसे ही इतना दिल को भा रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। इसकी हैंगिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सभी ज्वेलरी को एक साथ रखा और एकदम वाइब्रेंट सा कलर है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, पर्ल बीड्स इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हम बना रहे हैं कलीरे। जैसे आपने देखा होगा कि हल्दी मेहंदी फंक्शन में लड़कियां अपने हाथों में कलीरे डालती हैं,
तो उसको भी हम फ्लावर से रेडी कर रहे हैं। और हमारे पास ढेर सारे फ्लावर्स थे, तो हम रोजेज जो है पूरा फ्लावर होता है उसका यूज़ करेंगे, और हम गुलदाउदी के पेटल्स यूज़ करेंगे, वो भी वाइट कलर के लिए, क्योंकि मुझे रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देना है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक वायर लिया है, उसको एक साइड से उसकी आई बना ली है, और मैंने 2 पर्ल बीड्स को इंसर्ट कर लिया है। अब फ्लावर लिया है मैंने पूरा रोज, और उसको मैं वायर में बिल्कुल इंसर्ट कर लूँगी सेंटर से। इंसर्ट करने के बाद अब जो गुलदाउदी के हमें पेटल्स लेने हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका हम एक छोटा छोटा बंच बनाएंगे, और उसको थ्रेड की हेल्प से हम आपस में बांध लेंगे। आपस में बांध लेने के बाद जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इस जो पेटल है इसका, उसको हम कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे ढेर सारे बंचेस बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, और अब इनको हम इस वायर में 1 बाय 1 करके इंसर्ट करेंगे। मैं 2 बंचेस को इंसर्ट कर रही हूँ। आपको वाइट वाला पोर्शन जितना रखना है आप उतने इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पूरे रोजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने वायर ली है उसमें हम 1 बाय 1 करके इन सभी को इंसर्ट कर लेंगे, और जो आपका रिस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इस वहाँ तक इंसर्ट कर लेंगे, और जो बिल्कुल लास्ट वाला एज होगा उसमें हम 2 पर्ल बीड्स को इंसर्ट करके फिर से वहाँ पे आई बना देंगे। आई बनाने के बाद हम इसमें उसी वायर से, छोटा सा वायर बच गया था तो उसी मैंने हुक बना लिया है, और हुक बना के इसके साथ हम अटैच कर देंगे, जिससे कि इसको पहनने में आसानी रहे। तो हमारे कलीरों का जो है रिस्ट वाला पोर्शन तो बन गया है। अब इसकी हैंगिंग बनानी बाकी है, और मुझे लगता है जो कलीरे होते हैं उसमें हैंगिंग ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अब इसकी हम हैंगिंग बनाते हैं। हैंगिंग बनाने के लिए मैंने पूरे रोजेस को लिया है, और सुई धागे का मैं यूज़ करूँगी इसके लिए। सबसे पहले एक रोज़ लिया और उसमें सुई धागे को इंसर्ट कर लिया है, और फिर मैं पर्ल बीड्स को यूज़ कर रही हूँ। मैं 4 पर्ल बीड्स ले रही हूँ। 4 इंसर्ट करने के बाद अब मुझे लगा कि जब मैं दूसरा रोज़ इसमें इंसर्ट करूँगी तो वो पर्ल बीड्स को ओवरलैप कर लेगा। तो मैंने फिर रोज़ की जो स्टिक मैंने कट करी हुई थी उसमें छोटे छोटे स्टिक लिए हैं, और उस स्टिक को मैंने सुई धागे में इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट रोज़ को इंसर्ट कर रही हूँ, और फिर मैं दोबारा से पर्ल बीड्स और फिर रोज़ का इंसर्ट कर रही हूँ। इस प्रोसीजर के साथ मैंने 3 रोजेस का यूज़ किया है और पर्ल बीड्स का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लिया है, और इस तरीके से मैंने 3 बनाए हैं एक हाथ के लिए। तो मैंने इन तीनों को आपस में नॉट टाई कर लिया है, और नॉट बांधने के बाद जो हमने मेन कलीरे का जो बैंगल वाला पोर्शन बनाया था रिस्ट वाला, उसमें हम इसको बांध देंगे। तो जो आई बनाई थी उसमें थ्रेड को इंसर्ट करके बहुत ईजी प्रोसीजर के साथ हम इसको बांध लेंगे। और बांधने के बाद ये हमारा भी एक तो हमने रेडी कर लिया है। अब इसका दूसरे वाला साइड भी हमें बनाना है, तो दूसरे वाला साइड भी मैंने रेडी कर लिया है। और ये गाइस बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और क्योंकि इसमें रोज़ का यूज़ हुआ है तो ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो गाइज़ आप भी इनकी खूबसूरती की तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने ये कलीरे बनाए हैं और जो बाकी की ज्वेलरी बनाई है, ज्वेलरी में मैंने ईयरिंग्स बनाए थे, आपने देखा होगा मैंने नेक पीस भी बनाया जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सभी ज्वेलरी के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।